हम लोग कवर करेंगे अब वॉन डेर वाल फोर्स। और वॉन डेर वाल फोर्स को काफी वीक फोर्स माना जाता है। तो रीजन आता है क्यों माना जाता है, तो आप लोगों ने फिजिक्स में कहीं पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे क्लास 12th में जाके कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जो वॉन डेर वाल फोर्स है कोई नया स्पेशल केस नहीं है। कहीं पर भी अगर हल्का सा चार्ज क्रिएट हो गया तो बोलूंगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, और इन दोनों के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसका मतलब वॉन डेर वाल फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा उतना ही आपका जो फोर्स होगा या कहें अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो वॉन डेर वाल फोर्स एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। अब यहां पर अलग अलग पॉइंट आते हैं कि कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट आता है आपका, आपको बोला जाए कि आयन, और दूसरा हो जाता है आपका डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। अगर इसकी बात करने लगे तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि एक आयन होना चाहिए और दूसरा आपका डायपोल होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर अगर मैं एक आपने आयन बनाया, आयन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पर अगर पॉजिटिव लिया और साथ ही में मैंने पर्टिकुलर कोई दूसरा केमिकल यहां पर डायपोल लिया, तो डायपोल का मतलब हुआ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों पास पास आएंगे तो क्या बोल सकता हूं कि आयन एज इट इज रहेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, डायपोल भी आपका एज इट इज रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, अब बोला जाएगा हल्का सा ही क्यों बोला, अगर चार्ज जीरो हो जाए तो बोलूंगा फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर दे तो बोलूंगा फोर्स तब धीरे धीरे बढ़ेगा। यहां पर ये जो चार्ज बना हुआ है डायपोल पर, ये बहुत ही कम चार्ज है। चार्ज कम है तो बोलूंगा ये पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी कम है। हाँ, बट बाकी जो 4-5 केस आएंगे उनसे ज्यादा माना जाएगा। तो अगर मैं इस डायपोल की बात करने लगूं तो जो अट्रैक्शन फोर्स बना है इसको बोला जाएगा आयन डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। बात करते हैं इसमें कोई एग्जाम्पल। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है कि आप मान लीजिएगा NaCl को इन वाटर आप डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही NaCl वाटर के अंदर जाएगा तो बोलूंगा Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, और Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर आ जाएगा, जिसको हम लोग हाइड्रेशन पढ़ चुके हैं कई बार। तो हमने कहा जी समझाइएगा, तो मैंने कहा देखो ये आपका Na पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव क्या बना आपका, बोलूंगा ये तो आयन बन चुका है। H2O आपने पढ़ा था कि वो डायपोल क्रिएट करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो वाटर का कौन सा टर्मिनल इसके पास आके बैठेगा, तो बोलूंगा देखिएगा ये पर्टिकुलर O, ये पर्टिकुलर H और ये भी पर्टिकुलर H, ये इस टाइप का अगर डायग्राम बनता है तो ये टर्मिनल होगा नेगेटिव। क्या बोल सकता हूं, Na पॉजिटिव और O की तरफ जो नेगेटिव चार्ज बना है इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा इसका नाम क्या रहेगा, बोलूंगा आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। जब आप पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रेशन पढ़ेंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि Na पॉजिटिव के चारों तरफ आपका वाटर कुछ इस टाइप से आके बैठ जाता है। चारों तरफ Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर रहेगा और वाटर के बाद में पानी के ऊपर पानी आएगा, पानी 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 आता जाएगा और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं Na पॉजिटिव और एक्वस। एक्वस का मतलब है आयन के चारों तरफ आपका वाटर आ चुका है। तो ये हमारा पहला था आपका आयन डायपोल अट्रैक्शन। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और पॉइंट नंबर 2 आपने देखा होगा कि बनेगा आपका डायपोल और डायपोल इंटरेक्शन फोर्स या कहें अट्रैक्शन फोर्स, जो भी आपका मन करने लगे। अगर मैं बात करने लगूं तो डायपोल क्या था, तो बोलूंगा मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर डायपोल बना हुआ है, दूसरा भी आपका डायपोल बना है, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली अगर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आया तो यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और फिर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। जब ये दोनों डायपोल काफी ज्यादा पास पास आएंगे तो क्या बोल सकता हूं, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। इधर आपका माइनस चार्ज, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज,
माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच में जो भी आपका अट्रैक्शन फोर्स दिखाई देगा इसका नाम क्या होगा, बोलूंगा डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। क्या ऊपर वाले से नीचे वाले में चार्ज कम हो चुका है, बोलूंगा चार्ज कम है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो अगर कभी कंपटीशन वाला पूछते बताओ आयन डायपोल और डायपोल डायपोल में कौन सा बॉन्ड वीक है, तो बोलूंगा डायपोल डायपोल का बॉन्ड वीक रहेगा क्योंकि चार्ज कम हुआ है। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गया तो हमसे पूछा गया कि इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा। मैं बोलने लगूं कि एग्जाम्पल में आप H2O को H2O में मिलाइएगा, घुल जाता है। NH3 को आप वाटर में घोलिएगा, घुल जाएगा। और जो जितने भी एल्कोहल हैं, हाँ एल्कोहल, वो सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मैंने कहा जी एल्कोहल क्या होते हैं, उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर होता है आपका RO और H, और वाटर होता है आपका HO और H। चेक कीजिएगा क्या जो पर्टिकुलर आपने एल्कोहल बोला है इस पर चार्ज क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव चार्ज आएगा या कहूं पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जो पर्टिकुलर आपने वाटर बनाया है इस टर्मिनल पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे क्या बोला जाएगा, बोलूंगा डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं, बोलूंगा NH3 का वाटर में सॉल्युबिलिटी, H2O का H2O में सॉल्युबिलिटी, एल्कोहल का H2O में सॉल्युबिलिटी, या कहूं इसी पर्टिकुलर का एक टिपिकल एग्जाम्पल रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, बट अभी के लिए तो हम जनरल आइडिया ले रहे हैं। तो अगर हमें पॉइंट नंबर 2 के बाद बोला जाए पॉइंट नंबर 3, तो डायपोल डायपोल हो गया आपका। तो अगला बचता है आपका यहां पर आपका बनता है आयन, और ये बनता है आपका इंड्यूस्ड, और फिर बन जाएगा आपका इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। आप इंटरेक्शन बोले या अट्रैक्शन बोले वो आपकी मर्जी रहेगी। हमने कहा ये आयन का क्या मतलब है, तो मैंने बोला ये पर्टिकुलर मान लीजिएगा आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई आयन है, मैंने कहा ठीक है, और आपने कोई पर्टिकुलर केमिकल लिया जिसमें डायपोल नहीं था। मैंने कहा अगर डायपोल नहीं था तो फिर क्या होगा, बोला जाएगा देखिएगा ये पर्टिकुलर जो आपका आयन है, और जब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इसके पास में आता है तो मैं बोलूंगा इसकी होने के रीजन से ये टर्मिनल हल्का सा नेगेटिव बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव। एक पर्टिकुलर आयन अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में जाता है तो उसका एक साइड नेगेटिव बन जाएगा और दूसरा आपका पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। तो पहले चार्ज 0 था, बाद में पार्शियल पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, इसका मतलब ये हुआ इंड्यूस्ड डायपोल। तो लिखना पड़ेगा ये क्या था आपका, बोलूंगा ये था आपका आयन, और ये था नॉन डायपोल, कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं हुआ था। इसको बोला जाएगा क्या, इंड्यूस्ड डायपोल। और ये आपका पहले से बना हुआ था आपका आयन। क्या बोल सकता हूं, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन दिखाई देगा इसका नाम क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। हमें बोला गया कि जी इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा। मैंने कहा एग्जाम्पल अगर बताते हैं तो कभी आपने हीमोग्लोबिन वगैरह सुना होगा, बायोलॉजी वाले काफी ज्यादा सुनते हैं, और उसमें बोला जाता है कई बार आपका आयरन भी, आयरन की टैबलेट कई बार सुना होगा, आयरन की टैबलेट खाते हैं। आयरन में होता क्या है, बोलूंगा Fe पर चार्ज होता है, कभी आपका +2 होता है, कभी आपका +3 होता है। तो मेडिकल वाले अब का काम है बताना कि वो +2 है या +3 है। तो अगर मैं देखने लगूं तो मैंने कहा मैंने आयरन टैबलेट खाई जिसमें कि आपका Fe के आयन थे। मैंने कहा ठीक है ये तो आपका हो गया आयन। क्या बोल सकता हूं, जो पर्टिकुलर पंपिंग सिस्टम होता है जिसको मेडिकल वाले हार्ट बोलते हैं, इसका काम क्या होता है कि यहां से दो पर्टिकुलर आपके ब्लड आते हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। रेड कलर में O2 पास होती है, और जो आपका ब्लू कलर का ब्लड आता है उसमें CO2 वापस आती है। इसका मतलब CO2 में भी डायपोल 0 और O2 में भी डायपोल 0। लेकिन गैस कौन लेके आ रहा है, बोलूंगा Fe+2। मैंने कहा Fe+2 कैसे लेके आएगा, तो उन्होंने कहा देखेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कुछ इस टाइप का होता है। मैंने कहा इस पर चार्ज कितना, बोलूंगा टोटल चार्ज 0। लेकिन जब ये ऑक्सीजन Fe+2 के कांटेक्ट में आती है तो इस टर्मिनल पर पार्शियल बन जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, और इस टर्मिनल पर बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और लगातार इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको आप क्या बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो जो आपका Fe+2 बना हुआ है ये अपने चारों तरफ ऑक्सीजन ले लेता है। अगर ये ऑक्सीजन ले लेता है तो गैस को फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, बोलूंगा Fe+2।
सिमिलरली इसने पूरी बॉडी के अंदर आपका O2 गैस पास कर दिया, साथ में जो CO2 है उसको लेके आ गया। तो जो पंपिंग सिस्टम है उसका काम होता है Fe+2 को फ्लो करवाना, जो कि O2 और CO2 को पकड़ के लेके आता है आपका। तो याद रखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन होता है वो O2 और CO2 का किस एग्जाम्पल से लेके आता है, तो बोलूंगा आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रैक्शन फोर्स। अगर यहां तक हो गया थर्ड, हमने थोड़ा सा बायोलॉजी कवर कर ली। हमें बोला गया पॉइंट नंबर 4 बताएगा। मैंने कहा अगर पॉइंट नंबर 4 बताएगा तो हमारे पास अगला आता है कि आपने कहा एक पर्टिकुलर डायपोल था और दूसरा आपका बन गया मान लीजिएगा इंड्यूस्ड डायपोल, और फिर से आपने लिख दिया ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी इंट्रैक्शन। ठीक है, हमने अगर ये लिखा इसका मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर डायपोल है, डायपोल का मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर और लिया जिसपे कोई चार्ज नहीं था। मैंने कहा ठीक है। अगर ये सब कुछ सही है तो डायपोल तो बाय डिफॉल्ट डायपोल रहेगा, और जो ग्रीन वाला है वो जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो इधर बन जाएगा पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और पहले वाले डायपोल पे चार्ज कितना था, बोलूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, बोलूंगा ये तो है आपका डायपोल, और बाद में भी क्या रहा है डायपोल। ये नॉन डायपोल या कहीं जीरो डायपोल। तो ग्रीन वाला क्या हो गया, इसके कांटेक्ट की वजह से अगर इसमें चार्ज आया तो नाम हो जाएगा इसका, बताएगा क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल। हमने कहा अगर ऐसा होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब हुआ इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। पूरा गेम केवल चार्ज का है, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल भी अब आपको समझ में आना चाहिए। कोई कहना जी ये तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इसका कोई एग्जांपल बताइएगा। सोचिएगा जो आपने ऑब्जर्व किया हो कि डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर कुछ गैस सॉल्युबल होती हैं, O2, CO2 इस टाइप की बहुत डिफरेंट। वाटर कैसा है, बोलूंगा वाटर होता है आपका कैसा, डायपोल के साथ। मैंने कहा O, यहां पर आया H, यहां पर आया H, और ये बन गया आपका डायपोल। मैंने कहा इधर टर्मिनल हो गया नेगेटिव। वाटर के अंदर O2 गैस है तो मैंने कहा O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर कोई चार्ज नहीं। जब ये वाटर O2 के पास में आता है तो ये टर्मिनल बनता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बनता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मेरे पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। आओ दोनों अट्रैक्शन करो, और अगर अट्रैक्शन करते हैं तो बोलूंगा ये पर्टिकुलर वाटर के अंदर O2 गैस सॉल्युबल हो सकती है। यहां तक याद रखिएगा। तो जितना भी सी वाटर है उसके अंदर भी O2 अवेलेबल होती है, तो उसके अंदर O2 भी होती है, CO2 भी होती है, N2 गैस भी होती है। इसीलिए आप देखते हैं जितना भी आपका फिशेस वगैरह होती हैं उनको O2 तो चाहिए। अगर O2 चाहिए तो मैं बोलूंगा सीधा वाटर के अंदर O2 प्रेजेंट होता है। कोई कहना जी हमने तो वाटर गर्म कर दिया, क्या होगा, बोलूंगा बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो पानी को गर्म करते हुए आपको बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे। क्यों उठते हुए दिखाई देंगे, बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। इसका मतलब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में जो हल्का सा बॉन्ड बना था वो ब्रेक होना स्टार्ट कर दिया। ब्रेक हो गया तो O2 कहता भैया हम तो चले ऊपर, और आप अपना पानी पानी बचते रहिएगा। तो बेस्ट एग्जांपल है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 एंड CO2 गैसेस इन वाटर। जो आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको कई बार हम लोग लंदन फोर्स भी बोलते हैं। और ये जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें अलग से याद करना पड़ेगा। तो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने ऑर्बिटल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉइंट नहीं है, वो एक क्लाउड है। और क्लाउड अगर आप ध्यान रखने लगे तो कई बार ऐसा देखा गया कि क्लाउड कभी राइट साइड ज्यादा हो जाता है, कई बार आपका लेफ्ट साइड ज्यादा हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहीं पर एक जगह ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे वो पर्टिकुलर टर्म आपकी पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गई। तो हमने कहा ये डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो हमने कहा मान लीजिएगा आपका कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में बहुत सारे आपके ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ये आपने ऑर्बिट्स बना दिए, और ऑर्बिट्स बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, अचानक से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन केवल इस साइड आ गए। अगर घूमते घूमते ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए तो क्या बोलते हैं, ये जो टर्म आई है ये पोर्शन हो चुका है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसका मतलब यहां पर हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या ये परमानेंट है या कुछ पॉइंट के लिए बना होगा, तो मैं बोलूंगा
इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये परमानेंट नहीं है, ये कभी कुछ पर्टिकुलर यूनिक टाइम पे क्रिएट हुआ है और कभी इधर पॉजिटिव बन जाए, कभी इधर, ऐसे मूव करता रहेगा। तो अगर इसको देखा जाए तो हमने कहा ये इस पर्टिकुलर के बराबर में एक और लेके आते हैं। मैंने कहा ये क्या है, बोलेगा इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये डायपोल नहीं बन पा रहा। लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड घूमती घूमती इस साइड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा आएगी तो ये टर्म बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा सेम टाइम पर ये पर्टिकुलर टर्म बन जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये परमानेंट नहीं था, ये आपका इसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने पर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है इसको आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल और इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। तो इनके बीच में जो आपका अट्रैक्शन होगा उसे आप बोलेंगे लंदन फोर्स। क्या बोलेंगे? लंदन फोर्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अगर इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा आ गए तो बोलूंगा ये टर्म पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर वाला टर्म पार्शियल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मेरे नेगेटिव पॉजिटिव होने से मेरे पड़ोसी में जो पर्टिकुलर आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है वो भी अपना नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो मैं खुद बोलूंगा इंस्टेंटेनियस डायपोल और बराबर वाला क्या बोलेगा? इंड्यूस्ड डायपोल। चार्ज क्रिएट हुआ, आओ अट्रैक्शन दिखाइएगा और अट्रैक्शन दिखाते ही हाँ ये अलग बात है कि जो पर्टिकुलर फोर्स है बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमें बोला गया कि ये कब कब इसके कोई एग्जाम्पल बताएगा, तो मैंने कहा ठीक है एग्जाम्पल अगर बात करने लगे तो आपने सुना होगा कि एक होता था F2 के बाद होता था Cl2, उसके बाद Br2 और उसके बाद I2। क्या बोल सकते हो? नीचे जाने पर आपका मास बढ़ रहा है, मास के साथ में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे बोल सकता हूं कि जो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगातार आपका बढ़ रहा है और बढ़ते 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 सबसे ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स किस में दिखाई देगा? बोलूंगा I2 में। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जो F2 होती है और Cl2 ये होती है आपका गैसियस स्टेट में, ये होती है आपका लिक्विड स्टेट में और आयोडीन होती है आपकी कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। हम लोग अगर यहाँ पर वॉन्डर वॉल फोर्स को कंक्लूड करने लगे तो हमसे बोला गया कि बताएगा इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैं बोलूंगा पहला फैक्टर होता है आपका मास या कहें एटॉमिक मास। मैंने कहा एटॉमिक मास कैसे फैक्टर होगा, तो उन्होंने कहा देखेगा अगर किसी चीज का मास बढ़ेगा तो उस पर वॉन्डर वॉल फोर्स भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 बोला गया कि अगर एटॉमिक मास आपका सेम होगा, क्या सेम होगा? एटॉमिक मास, तो बोलूंगा सरफेस एरिया भी आपका एक फैक्टर माना जाता है। और मैंने कहा सरफेस एरिया अगर आपका बढ़ेगा तो बोलूंगा वॉन्डर वॉल फोर्स भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हम लोगों को याद करने काफी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? एटॉमिक मास को। और अगर एटॉमिक मास सेम आ गया तो मैं सेकंड फैक्टर दूंगा आपका सरफेस एरिया को। मान लीजिएगा हम अब इसमें क्वेश्चन करने लगे और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिएगा कि आपके पास CH3, CH2 और CH3 दिया है और दूसरा केमिकल दिया है आपके पास CH3, CH2, CH2 और CH3 और बोला गया कि यहां पर आपका वॉन्डर वॉल फोर्स बताइएगा किसमें ज्यादा होगा। तो क्या बोल सकता हूं? इन दोनों में कार्बन अलग अलग है, इसका मतलब इसमें मास भी अलग अलग होगा। बोलूंगा जिसमें मास ज्यादा होता है उसमें वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और हमें बोला गया कि पर्टिकुलर आपके पास CH3, CH2, ये आपका CH2, CH2, CH3, इसे मैंने बोल दिया नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 के बाद आपका बना CH3, CH2, CH2 और ये आपका बन गया CH3 नंबर 2 बोल दिया। उसके बाद आपका बना CH3, CH, CH के बाद आपका आएगा CH3 और ये बन गया आपका CH3 और हमें इसको नाम दे दिया नंबर 3। बोला गया किसमें वॉन्डर वॉल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है वॉन्डर वॉल फोर्स अट्रैक्शन की बात करने लगे तो सबसे ज्यादा मास किसमें है? बोलूंगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो क्या ऐसा लग रहा है ऊपर वाला जो नंबर 1 है उसमें कार्बन सबसे ज्यादा है, तो बोलूंगा सबसे ज्यादा आपका जो वॉन्डर वॉल फोर्स रहेगा वो नंबर 1 में रहेगा। इन दोनों में कार्बन सेम है,
किसमें एरिया ज्यादा है? बोलूंगा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एग हो, बना देता हूं। ये पर्टिकुलर आपका कुछ इस टाइप का बना हुआ है और ये आपका कुछ इस टाइप का बना हुआ है। किसमें सरफेस एरिया ज्यादा है? बोलूंगा सरफेस एरिया कैसा होता है? तो मैंने कहा ठीक है, एक आपका ये बना हुआ है और एक आपका ये बना हुआ है। इसके नीचे देखेगा किसमें ज्यादा सरफेस एरिया दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन करेगा। बोलूंगा अब समझ में आ गया। तो बताएगा सेकंड थर्ड में किसमें सरफेस एरिया ज्यादा है? बोलूंगा सेकंड वाले में सरफेस एरिया ज्यादा है। कंडीशन अप्लाई, मास सेम है इसलिए मैंने सरफेस एरिया देखा। तो बोलूंगा आंसर आएगा सेकंड और सबसे बेकार आपका आएगा थर्ड। तो सेकंड थर्ड को मैंने देखा सरफेस एरिया से और मैंने फर्स्ट को देखा मास से। तो पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को। मास सेम होगा तो आपका सरफेस एरिया देखा जाएगा। अब कुछ हम लोग करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कई बार हमारे सिलेबस में दिए हैं और कई बार कंपटीशन पूछा जा चुका है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वॉन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है क्या वो मून पर सेम रहेगा? तो मैं बोलूंगा नहीं, मून पर ग्रेविटी आपकी कम होती है इसलिए वहां पर वॉन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें दो लेयर्स बनी होती हैं, आपने कभी पढ़ा होगा हेक्सागोनल। उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तब भी मुझे बोलना पड़ेगा कि उन दोनों लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कौन सा? वॉन वाल फोर्स। तो दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और दो क्वेश्चन आपको ये कर दिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका नाम था वॉन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कंप्लीट हो गया।